अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सी कन्फ्यूजन जो होती है स्टूडेंट्स को कि नेचुरल नंबर्स और नॉर्मल नंबर्स होते हैं। एग्जैक्टली हमारी नॉर्मल काउंटिंग की तरह ही होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख भी देती हूँ, स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, या और जो होल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 से स्टार्ट। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स हैं। अभी हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से। अच्छा, नेचुरल नंबर्स अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं बेसिकली 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप जो है हमारे पास वो क्या कहलाता है? इवन एंड ऑड। ठीक है, ऑड नंबर्स, और दूसरा होता है इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, जबकि अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ तो इवन नंबर्स मेरे पास कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ऑनवर्ड्स, हमारे पास 12 एंड इसी तरीके से और चलते रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? इवन नंबर्स, या इन शॉर्ट आप इसे कह लें कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो ये होते हैं इवन नंबर्स। ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो दूसरा नेचुरल नंबर्स का, यानी कि एक और अगर आप ग्रुप कह लें तो नेचुरल नंबर का एक और ग्रुप अगर आता है वो होता है हमारे पास कौन सा? देखें, एक होता है हमारे पास प्राइम नंबर्स और दूसरा हमारे पास होता है कंपोजिट नंबर। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसे नंबर, ठीक है, या आप ये कह लें कि ऐसे नंबर जिनके जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आए वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी कि वो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में ना आए उन्हें कहते हैं हम प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एक यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो या मोर देन 1 फैक्टर्स हो। ठीक है, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि मोर देन 1 फैक्टर हो या फिर 2 या 2 से ज़्यादा उसके फैक्टर्स हों। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन आपके सामने बताऊं तो वो कहलाता है अ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राइम नंबर की अगर मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखूं तो वो क्या है? अ नेचुरल नंबर दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट factors, namely 1 and the number itself। ठीक है, यानी कि एक नंबर तो वो कौन सा हो कि वो नंबर 1 हो और दूसरा क्या हो? itself, यानी कि वो खुद अपना नंबर हो। ठीक है, और इसी के अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं तो वो कौन सी हो सकती है? 2, 3 और इसी के साथ साथ 11। अब देखें इसमें क्या है? 2 अपने टेबल में भी आता है लेकिन इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, यानी कि 1 और 2। इसी तरीके से 3 है तो 1 और 3 इन 2 टेबल्स में आता है, और इस तरीके से 11 है 1 और 11। इसके अलावा मतलब और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, या फिर आते हैं तो 1 के टेबल में आते हैं। तो ये क्या है? नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और जबकि कंपोजिट नंबर की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो कंपोजिट नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। ठीक है, नंबर the number which has more than 2 factors। अब यहाँ पे देखें, अभी जो मैंने आपको बात बताई कि मोर देन 2 फैक्टर्स हों, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 है, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं इसकी आपसे लेती हूँ नंबर 4, तो अब 4 में देखें 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में नंबर में भी आता है। सही, यानी कि इसके 3 फैक्टर हो गए। मोर देन हमारे पास क्या हुआ? ये मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। तो फैक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? जब बात आती है फैक्टर्स की तो फैक्टर्स होते हैं कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है।
मैं फैक्टर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो नंबर किस किस टेबल में आते हैं, ये कहलाते हैं इसके फैक्टर। तो होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, और उसके जो दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो पहला ग्रुप होता है वो होता है ऑड नंबर और इवन नंबर का, और दूसरा ग्रुप होता है वो होता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर का। बेसिकली जो बेसिक लेवल पे आप लोग डिस्कस करते हैं वो ये करते हुए आते हैं कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, लेकिन जैसे जैसे आप सेकेंडरी के बेसिक लेवल पे होते हैं, 6-7 में होते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर बताया जाता है कि प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, या बेसिकली क्लास 5 में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स आप निकालते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी यही सब चीज़ें होती हैं। प्राइम नंबर क्या है कि वो एक डिजिट की बात हो रही है, एक नंबर की बात हो रही है, लेकिन प्राइम फैक्टर क्या होते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई भी एक नंबर है, ऐसा नंबर जो और भी टेबल्स में आता है, उससे कैंसिल आउट आप कर रहे हैं या उसके नंबर्स निकाल रहे हैं, तो जो साइड में आपके पास एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो भी नंबर्स आ रहे होते हैं वो कहलाते हैं फैक्टर्स, जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर वापस वही बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये कहलाते हैं फैक्टर्स। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।